बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तब्दीली का अमल जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ जो है वो रूनुमा हो रही हैं। सियासी तब्दीलियाँ भी हैं और कुछ और तब्दीलियाँ भी मुल्क के अंदर हो रही हैं, जिसके मुतल्लिक़ हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के मुकदमात के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और तहरीक-ए-इंसाफ के जो बचे-खुचे कैंडिडेट्स थे, जो इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते थे, वो भी अब कहीं नज़र नहीं आ रहे। तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या होने जा रहा है और उसके अपने लोग उनके साथ क्या करने जा रहे हैं, इसके मुतल्लिक भी हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और फिर नवाज़ शरीफ का प्लान जो है वो बलूचिस्तान के बाद किस किस साइड पे है? क्या वो पंजाब पर फ़ोकस कर रहे हैं या केपी की तरफ जाएँगे? केपी और सिंध की तरफ जो है उनका ध्यान ज़्यादा हो रहा है। पंजाब तो यूँ समझ रहे हैं कि जैसे उनके हाथ में है, लेकिन कुछ अहम चीज़ें हैं जो अब भी उन्हें करने वाली हैं और उन्हें करना पड़ेंगी। इसके मुतालिक आपको आगाह करने जा रहे हैं। हमें अपनी आरा से जो है वो ज़रूर आगाह किया करें और हमें बताया करें कि हमारी तरफ से जो तज्ज़िया है, जो ख़बर है, आपको किस हद तक जो है उसको आप लाइक कर रहे हैं और उसमें मज़ीद बेहतरी हम कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जो मुकदमात हैं, उसमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो तेज़ी आती जा रही है, जो ट्रायल है उसमें। और फिर तोशाखाना केस में और 190 मिलियन पाउंड के केस में उनकी जो तफ्तीश है वो आखिरी मरहले में जो है वो दाखिल हो चुकी है और नैब रेफरेंस जो है वो तैयार कर लिया गया है। ये इब्तदाई रेफरेंस है जिसमें 190 मिलियन पाउंड के हवाले से और तोशाखाना के हवाले से ये 2 रेफरेंस जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। हमारे ज़राए ने बताया है कि नैब ने इस पर वर्किंग जो है मुकम्मल कर ली है। ऑलमोस्ट ड्राफ्ट फाइनल है और इस ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद जो है वो नैब के एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में, जिसे ईबीएम कहते हैं, उसमें चेयरमैन नैब की मंजूरी से ये रेफरेंस जो है वो नैब कोर्ट में दायर कर दिया जाएगा। अब मामला क्या है? मामला ये है कि 190 मिलियन पाउंड में जो नैब ने तफ्तीश की है, पहले तोशाखाना केस में, तहाइफ केस में जो है वो इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था, आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इसके साथ-साथ पैरेलल 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, वो भी, उसकी तफ्तीश भी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और ये तफ्तीश जो है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है। अब इन्वेस्टिगेशन स्टेज जो है वो क्या होती है, इसके बाद आखिरी और हतमी मरहला आता है रेफरेंस दायर करने का। सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं, मैं आपको नैब के मुतल्लिक बताऊँ तो किसी भी केस को दायर करने में, किसी भी केस को तैयार करने में 3 स्टेप्स जो है वो वर्किंग होती है। नंबर 1, कोई कंप्लेंट हो या कोई केस हो तो उसकी पहले मरहले में वेरिफ़िकेशन होती है, वो भी इस केस की हो गई। दूसरे मरहले में अगर वेरिफ़िकेशन के बाद नैब ये समझे कि इसमें कुछ है, कुछ शवाहिद मिल सकते हैं, तो फिर वो केस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इंक्वायरी में। अब इंक्वायरी स्टेज पे नैब को मुख्तलिफ शवाहिद जो है वो इकट्ठे करने होते हैं और इसी तरह 190 मिलियन पाउंड का और तोशाखाना केस का, तहफ़ का, उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो चीज़ें इकट्ठी की, मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए और इसके बाद मरहला आता है इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन का। अब अगर इंक्वायरी में नैब समझता है कि इस केस में जान है, ये जो शवाहिद हमें मिले हैं, इसमें जान है और ये साबित हो सकते हैं, तो फिर एक रिपोर्ट जाती है एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में और एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड जो है इस इंक्वायरी को कन्वर्ट कर देता है इन्वेस्टिगेशन में। तो ये मामला जो है, दोनों केस जो हैं वो तोशाखाना तहफ़ केस भी और 190 मिलियन पाउंड केस भी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हैं और इसके बाद आखिरी मरहला होता है नैब रेफरेंस दायर करने का। और हमारे ज़राए ने बताया है कि नैब रेफरेंस ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं और ये किसी भी वक्त जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल होके तो इसकी मंजूरी हो सकती है और नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है इसकी मंजूरी दे सकता है। उसके बाद ये रेफरेंस जो है नैब कोर्ट यानी कि एहतसाब अदालत में दायर कर दिया जाएगा। अब उसके बाद अगर ये नैब रेफरेंस दायर होता है तो फिर इमरान खान का इस केस में भी
नैब कोर्ट के अंदर ट्रायल शुरू हो जाएगा। इससे पहले साइफर साजिश केस का ट्रायल जो है वो हो रहा है। इससे पहले सानिया 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात का जो है वो ट्रायल जारी है मुख्तलिफ कोर्ट्स में। और इसके बाद अब फाइनली जो है वो नैब रेफरेंस का ट्रायल भी फिर शुरू हो जाएगा, अगर ये नैब रेफरेंस आइंदा चंद दिनों में दायर होता है तो ये सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो केसेस हैं उसकी। और अब अगर हम देखें तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने पत्ते खेलना शुरू हो गए हैं। उनका बड़ा पत्ता जो है वो बलूचिस्तान में खेला गया और उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अपने साथ मिला लिया और उसमें से कई ऐसे इलेक्टेबल जो हैं उनमें नून लीग में शमूलियत इख्तियार की और ये पहला मरला होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि इलेक्शन अगर किसी ने लड़ना है तो वो अपने घर से कितने वोट ले जेब में डाल के निकलता है। तो ये वो पता है जो नवाज शरीफ की जेब में आ चुका है और अब फोकस है उनका केपी के और पंजाब। पंजाब में चूँकि वो खुद बैठे हुए हैं और पंजाब की सियासत में जैसे कि आज जो है उनकी ताजरों से मुलाकात हुई। नवाज शरीफ को जल्दी कोई नहीं है। उनके जो प्लान्स हैं वो अब ये हैं कि बजाय पब्लिक में जाने के और पब्लिक में जलसे जुलूस करने के पहले जो है वो होमवर्क मुकम्मल किया जाए। पहले जो है वो अपना मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिलके एक ऐसा सियासी इत्तेहाद बनाया जाए जिसके मुतालिक ये यकीन हो कि ये लोग इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। और फिर पब्लिक के पास जाया जाए और पब्लिक को एक प्लान दिया जाए और उसे बताया जाए कि हम ये प्लान जो है वो लेके आ रहे हैं। तो अब जबकि मुख्तलिफ सियासी इत्तेहाद नवाज शरीफ के साथ मिल चुके हैं और मुख्तलिफ पार्टियाँ मिल चुकी हैं तो अब पब्लिक के पास जाने का प्लान जो है वो उस पे शुरू होगा। लेकिन इससे पहले केपी के मुख्तलिफ इलेक्टेबल जो हैं वो नून लीग से मिलने जा रहे हैं, ये ज़राए बता रहे हैं। और नून लीग के केपी के अंदर मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली हैं साबिक, उनसे राब्ते जारी हैं और वो नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसके साथ साथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में सराइकी बेल्ट में के लोग जो हैं वो भी कई ऐसे लोग हैं जो नवाज शरीफ के साथ मिलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और कई लोग मिल भी चुके हैं। अब जबकि ये सूरत हाल है तो इस सूरत हाल में जो है वो अगर इस्तेमाल पाकिस्तान पार्टी को देखा जाए तो उसको कितनी सीटें मिलेंगी। और फिर अगर इस्तेमाल पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ मिलके अलायंस करती है और हुकूमत तश्कील दी जाती है तो फिर चीज़ें बड़ी साफ़ नज़र आ रही हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ है, दूसरी तरफ इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी है और तीसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो कि अंदर अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं। तो यूँ लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ की जो हवा चली है वो उसका असर काफ़ी जगहों पे हो रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ तूल व अर्ज़ में लोग प्लान कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ मिल लिया जाए, क्योंकि वो आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म हो सकते हैं, बल्कि वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो ये सूरत हाल है, ये सियासी ग्राउंड्स हैं और ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के मुकदमात की डिटेल हमने आपके सामने रखी। और आइंदा चंद दिनों में नवाज शरीफ एक बड़ा और एक बड़े सियासी इत्तेहाद का भी ऐलान करने वाले हैं, जिसके मुतालिक हम आपको बाद में बताएंगे। ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की तजिया और ख़बर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।